Hey guys, welcome back to my channel. This is the day 25th of study with me. मैं IPS PO SBI PO दोनों के फॉर्म फिल किए हैं, बट IPS PO के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हो जाएगा, और SBI के लिए बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसी के लिए अपना पूरा बेस्ट दे रही हूँ। सोच रही हूँ इस टाइम पूरा प्री करूँ, क्योंकि मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं भाई SBI PO प्री में। तो पर GA की क्लास हम नहीं छोड़ सकते हैं डेली की, क्योंकि अगर एक बार वो छोड़े तो उसका मोमेंटम आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सुबह उठते ही हमने पहले करंट अफेयर्स किया आशीष सर से, और आशीष सर ने आज रिवीजन बहुत कम कराई बाकी। और आज की न्यूज़ ना भरी पड़ी थी डिफेंस से, नरेंद्र मोदी जी से, और मतलब भरी पड़ी थी। मतलब ऐसे कोई काम वाली न्यूज़ सारी थी, बट ऐसे होता है ना कि मतलब एक मज़ा आता है न्यूज़ पढ़ने में, वो वाली न्यूज़ पढ़ने में मज़ा नहीं था आज। मतलब नॉर्मल यूँ था कि भाई हाँ ड्यूटी पूरी करनी है, करंट अफेयर्स पढ़ के बस वही पूरा हुआ था। बाकी कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं थी आज। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है करंट अफेयर्स की वीडियो या फिर कुछ और, आप अभी जाके देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ, प्री नहीं निकला तो मेंस की मतलब करंट अफेयर्स पढ़ के क्या करेंगे, बट होप सो प्री निकल जाए SBI PO का भी, ताकि कोई करंट अफेयर्स आगे जाके काम आ जाएगा। ये नहीं भी निकला तो कोई बात नहीं, मैं बोलूँगी नहीं निकला, मतलब निकलेगा ऑब्वियसली, पर नहीं भी निकला तो भी IPS PO में तो काम आएगा ना। तो करंट अफेयर्स मत छोड़ना, मेरी मतलब एडवाइस है ये। बाकी तुम सब कुछ प्री का करते रहो, क्योंकि अब मैंने भी पूरा प्री का कर दिया है, मतलब करने लगी हूँ। मेंस का आज मैंने कुछ भी नहीं उठाया, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स करने के बाद मैंने गाइडली का लाइव टेस्ट SBI PO का वो दिया। भाई कुछ चीज़ें ना इस टेस्ट की इतनी गंदी थी, मतलब इंग्लिश मान लो कि इंग्लिश में मतलब बहुत क्वेश्चंस ऐसे जैसे वर्ड यूसेज वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं कि ये वर्ड दिया हुआ और 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट यूज़ हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। वहाँ पे 3 क्वेश्चन मेरे छूटे सीधे सीधे। फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट मुझे ईजी लगा, वो थोड़ा मतलब एलिमिनेशन मेथड से ही हो पा रहा था क्लोज टेस्ट, तो ऐसा कोई बड़ी मतलब महान वाली चीज़ नहीं थी क्लोज टेस्ट में। उसके अलावा मैं आज RC भी कंप्लीट नहीं कर पाई, मेरा टाइम ही नहीं बचा था RC का इतना करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आज बहुत सारे मतलब वर्ड स्वैप के बहुत कम क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट मुझे काफ़ी मतलब मॉडरेट, इजी तो नहीं कहूँगी, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड लगा। तो मतलब इंग्लिश काफ़ी अच्छी तगड़ी थी, और मैथ्स उससे भी ज़्यादा तगड़ा था। मेरे मैथ्स में मैं बता भी नहीं सकती, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली तो कितने अटैम्प्ट हुए, पर मैं कंफर्म हूँ कि 15 से ऊपर मेरे अटैम्प्ट हो ही नहीं सकते। मतलब आज वाला क्वेश्चन पेपर मुझे बहुत गंदा लगा मैथ्स को लेके। और रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए 28 क्वेश्चंस। वो मेरे को लग रहा है कि मेरी एक्यूरेसी 100% और 28 मार्क्स तो सीधे सीधे वही से आएंगे। बाकी पता नहीं इंग्लिश से कैसे आएंगे, और मैथ्स में तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं मार्क्स आने की, क्योंकि आज मतलब अटैम्प्ट ही नहीं हो पाया यार मुझसे, पता नहीं। और DI भी, क्योंकि मैथ्स की DI बहुत अजीब थी, मतलब बहुत कैलकुलेटिव वाली थी भी कह सकते हैं, या फिर मतलब था कुछ अजीब उन DI में। मतलब मुझसे नहीं हुई, मतलब इन शॉर्ट मुझसे नहीं हुई, पता नहीं वो लोगों से हो गई तो अच्छी बात है, ठीक है। वो टेस्ट देने के बाद वरुण सर ने SBI का जो पेपर अपलोड हुआ था, जो मुझे अब अगर तुम्हारे पास किसी के पास PDF है वो इंग्लिश की क्वांट्स की रीजनिंग की, तो मुझे प्लीज़ देना, मैं सोल्व करना है। मतलब वीडियोस से बहुत टाइम लग जाता है, अगर हम 20 मिनट्स लेके भी करेंगे ना वो 5 क्वेश्चन, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसका एनालिसिस मैं कर पाऊँगी उतने टाइम में। क्योंकि ये जो हर्षल सर करा रहे हैं ना, उसमें पूरी 5-6 घंटे की वीडियो है। 5-6 घंटे तो जब मैं लाइव देख रही थी कि हाँ भाई इतने घंटे की वीडियोज़ हो चुकी हैं, मतलब मैंने 5-6 घंटे की नहीं करी ऑब्वियसली, पर हाँ सर करे जब मेरे को पता लगा। पर अभी पता नहीं चल रही होगी या नहीं चल रही होगी, पता नहीं। तो मुझे अगर आपके पास PDF है तो प्लीज़ मुझे देना। और वरुण सर वाला कर ही लिया था मैंने, और रीजनिंग का मुझे नहीं लगा था मुझे करने की ज़रूरत है, मतलब हो जाएगा रीजनिंग का, तो रीजनिंग मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने अपना करंट अफेयर्स का डेली का ये रिवाइज़ किया, एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द डे।